आज हम बात करेंगे सिग्नल्स। किसकी बात करेंगे? सिग्नल्स की। अप्रॉक्सीमेटली मुझे सिर्फ 8 to 10 मिनट्स लगेंगे सारे सिग्नल समझाने में और क्लैरिफिकेशन में। सिर्फ 8 to 10 मिनट्स में सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। शुरू करें। सबसे पहले हमारा सिग्नल जो आता है दैट इज सबसे पहला जो सिग्नल आता है दैट इज अ स्टेप सिग्नल। कौन सा सिग्नल है? स्टेप सिग्नल। स्टेप सिग्नल है क्या? ये हमारा T है एंड दिस इज हमारा FT। कोई भी हमारा सिग्नल पैरेलल टू x एक्सिस है एट सम k, then that signal is known as step signal. That signal is known as step signal. रिप्रेजेंटेशन कैसे होगी इसकी? रिप्रेजेंटेशन इसकी होगी f of t इज इक्वल्स टू, मैं स्टेप फंक्शन के लिए नीचे स्मॉल s ले लेता हूँ, ठीक है। ये 0 होगा जब मेरा t क्या है? लेस देन 0 है, एंड ये k होगा when my t is greater than or equals to 0, ठीक है। t is greater than or equals to 0। अब इसके अंदर इस सिग्नल को मैं कुछ a डिस्टेंस से शिफ्ट करता हूँ। अब ये सिग्नल यहाँ से ना शुरू होके यहाँ से शुरू हो रहा है जहाँ हमारा t जो है दैट इज इक्वल्स टू a। मतलब मैंने इस सिग्नल को क्या किया? शिफ्ट कर दिया, शिफ्टेड। दैट दिस टाइप्स ऑफ सिग्नल आर नोन एज शिफ्टेड यूनिट शिफ्टेड सिग्नल, शिफ्टेड स्टेप सिग्नल। शिफ्टेड स्टेप सिग्नल। शिफ्टेड स्टेप सिग्नल है क्या? मैं इसकी बात कर रहा था। t इक्वल्स टू, मतलब मेरा f ऑफ एस टी, अगर ये उस साइड जा रहा है मतलब t को हम -a से रिप्लेस करेंगे तो 0 k, सारा कुछ वैसे का वैसे ही रहेगा, लेकिन होगा क्या हमारा? t इज t माइनस a जब लेस देन 0 है, t माइनस a लेस देन 0 है इट इज 0, एंड t माइनस a जब ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। t को मैंने बेसिकली रिप्लेस किया है t माइनस a से। t को हमने बेसिकली क्या किया है? रिप्लेस किया है। t इज बेसिकली रिप्लेस्ड। तो हम अब क्या करेंगे? अगर तुम्हें ये भी ना समझ आए तो हम इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि हमारा t जो है लेस देन a पे हमारी वैल्यू क्या है? 0 है। t लेस देन a पे हमारी वैल्यू 0 है, जबकि t ग्रेटर देन a पे क्या है हमारी वैल्यू? t ग्रेटर देन इक्वल्स टू a पे क्या हमारी वैल्यू क्या है? k है। तो ये हम ऐसे भी समझ सकते हैं। अब ये सिग्नल मान लो मैंने इधर ना करके यही सिग्नल हमारा इधर से शिफ्ट हो रहा है। कहने का मतलब क्या है? यही सिग्नल मेरा यहाँ से चल रहा है, यही सिग्नल मेरा यहाँ से चल रहा है जब यहाँ t इक्वल्स टू क्या है? -a है। t इक्वल्स टू -a है, यहाँ से चल रहा है, ये हमारा k है। तो ऐसे केस में f ऑफ s बैक साइड है तो t माइनस माइनस प्लस है। ये 0 कब होगा? व्हेन t इज लेस देन -a, एंड k कब होगा? व्हेन t इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू -a। स्टेप सिग्नल सिर्फ इतना ही। यूनिट स्टेप सिग्नल किसे कहते हैं? व्हेन दिस k इज इक्वल्स टू 1, दिस k इज इक्वल्स टू, तो मार्कर मेरे खत्म होने आ गए, k इक्वल्स टू 1, जब ये k हमारा इक्वल्स टू 1 हो जाए देन दिस स्टेप सिग्नल इज नोन एज यूनिट स्टेप सिग्नल। देन दिस स्टेप सिग्नल इज नोन एज यूनिट स्टेप सिग्नल, एंड जिधर जिधर k है वो हमारा 1 से रिप्लेस हो जाएगा। तो बेसिकली यूनिट स्टेप सिग्नल वही है स्टेप सिग्नल, बस k को हमने 1 से रिप्लेस कर दिया, और तो कुछ नहीं है, और तो कुछ नहीं है। k इक्वल्स टू 1 है व्हेन t इज ग्रेटर देन 0। इस पे भी वही है, सभी पे वही है। तो ये हमारा बेसिकली एक रैंप स्टेप सिग्नल है। अब हम बात करेंगे रैंप सिग्नल। अब हम बात करेंगे
रैंप सिग्नल। व्हाट डू मीन बाय रैंप सिग्नल? रैंप सिग्नल हमारा क्या है? रैंप सिग्नल ये हमारा के है, दैट इज स्लोप। स्लोप बेसिकली तुम्हें स्लोप निकालना आना चाहिए कि स्लोप हम निकालते कैसे। रैंप सिग्नल में ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बनेगा। रैंप सिग्नल में ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बनेगा। एफ ऑफ आर ऑफ टी इज इक्वल्स टू के टी इज इक्वल्स टू के टी यू टी व्हेन टी इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। व्हेन टी इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। इससे पहले मेरे को एक चीज़ और बतानी चाहिए थी, पर मैं चलो आगे बता दूँगा कि हमने यूटी क्यों लगाया। तो ये यूटी के पीछे एक रीज़न है, गेट फंक्शन। क्या रीज़न है? गेट फंक्शन। तो बेसिकली हमें इससे पहले एक क्वेश्चन अगर हम कर ले तो भी अच्छा तरीका है, वो भी एक अच्छा तरीका है कि हमें क्वेश्चन कर ले। तो हमें क्वेश्चन ले लेते हैं। सबसे पहले गेट फंक्शन क्या होता है मैं यही समझा देता हूँ। व्हाट डू यू मीन बाय गेट फंक्शन? गेट फंक्शन है क्या? गेट फंक्शन गेट फंक्शन है कुछ नहीं, सिर्फ ये सिग्नल की वैल्यू देता है। जहाँ जहाँ हमारा गेट फंक्शन अप्लाई होगा वहाँ वहाँ हमारा सिग्नल होगा। आउटसाइड गेट फंक्शन आर देयर इज नो सिग्नल। जैसे अगर मैं बात करूँ तो अगर ये सिग्नल है, मान लो मेरा गेट फंक्शन यहाँ तक अप्लाई है, मीन्स इसके आगे जितना भी सिग्नल है ये 0 हो जाएगा। एक क्वेश्चन हम कर लेते हैं जिससे क्लियर हो जाए बात। ये क्वेश्चन असलियत में स्टेप फंक्शन से रिलेटेड है, तो हम स्टेप फंक्शन का एक क्वेश्चन भी देख लेते हैं। ठीक है, स्टेप फंक्शन न्यूमेरिकल। जैसा अगर मैं क्वेश्चन लेता हूँ, t equals to 1, t equals to 2 and this be some value k. This is t and this is f of t. Then synthesize this wave function. जनरली तुम्हारा जो भी क्वेश्चन आएंगे वो इसी तरीके से आएंगे, synthesize wave function। तो करना क्या है हमें? करना हमें कुछ नहीं है, g of t is equals to, अगर तुम इस सिग्नल को ना देख के अगर तुम देखो तो ये एक कॉम्बिनेशन है दो सिग्नल का, जहाँ हमारा एक सिग्नल t इक्वल्स टू 1 से शुरू हो रहा है, यूनिट स्टेप फंक्शन है कि, और एक सिग्नल हमारा शुरू हो रहा है t इक्वल्स टू 2 से। अगर मैं इस फंक्शन का बनाऊं तो मेरा क्या बनेगा? k u ऑफ t एक फंक्शन बनेगा हमारा t का। मैं नहीं जानता हूँ फंक्शन मेरा क्या बनेगा, लेकिन बनेगा जरूर यही, u ऑफ t माइनस ए, दिस इज ए। मैंने बताया था ये हम रिप्लेस कर देते हैं उसको जिससे हमें करना होता है। ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था स्टेप फंक्शन एक बार तुम वापस रिकॉल कर सकते हो मेरी वीडियो में पीछे जाके, एक बार तुम वापस देखो कि स्टेप फंक्शन मैंने क्या बताया था कि किस तरह हमारा रिप्लेस हो रहा है, किस तरह रिप्लेस होएगा। अगर शिफ्ट हो रहा है तो कैसे शिफ्ट हो रहा है। तो मैंने बताया होगा u एक फंक्शन बनाया होगा मैंने, f ऑफ t बना लिया होगा शायद, f ऑफ t में लेके चला था मैं, तो इसको k ऑफ u t मैंने, ठीक है, माइनस k ऑफ, माइनस इसलिए क्योंकि इतना फंक्शन मैं जैसे माइनस कर दूँगा, t इक्वल्स टू 2 के आगे का फंक्शन जितना भी है ये तो मैं हटा रहा हूँ, ये हटा दूंगा तो मेरे पास ये बच जाएगा सिर्फ, तो मतलब माइनस u t माइनस 2 k u t माइनस 1 माइनस u t माइनस 2, तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, बेसिकली तुम्हें कुछ भी इस तरह के क्वेश्चन में ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ये याद रखो कि जो हमारा मैग्नीट्यूड है वो मल्टीप्लाई होगा अंदर u t के साथ, जहाँ से शुरू हो रहा है वो t के साथ जहाँ से ख़त्म हो रहा है वो, दैट्स इट। जितने भी क्वेश्चन है सारे इसी फॉर्म में होंगे, किसी और फॉर्म में नहीं होंगे, सिर्फ यही फॉर्म लगेगा हर जगह। एक दो क्वेश्चन और देख ले,
एक क्वेश्चन और है, वन 1.5 2 3 1 2 3 4 इसका फंक्शन क्या बनेगा तुम्हारा? तो इसका गेट फंक्शन का फंक्शन क्या बनेगा हमारा? के। सबसे पहले इसका देख रहे हम, तो 1.5 u इस वाले ब्लॉक का देख रहे हैं, रीजन 1 का देख रहे हैं। दिस इज रीजन 2, दिस इज रीजन 3 एंड दिस इज रीजन 4। तो रीजन 1 का देखें अगर हम, तो मैग्नीट्यूड u t - 1 माइनस u t - 2 खत्म। इसमें आते हैं, इसका मैग्नीट्यूड कितना है? 3 + 3 u t - 2, यहाँ से शुरू था स्टार्टिंग पॉइंट, माइनस u t - 3। ठीक है, थर्ड में चलते हैं हम, 2 u t - 3 माइनस u t - 4। फोर्थ में चलते हैं, 1.5 u t - 4 माइनस u t - 5। ठीक है, ये हमारे सारे फंक्शन किस तरह हमारा अप्लाई होना, सारा कुछ इससे में क्लियर हो जाना चाहिए, ऐसी कोई खास परेशानी इसमें थी। अब मैं बात करता हूँ रैंप सिग्नल कि अब हमारा रैंप सिग्नल क्या है। ये ग्राफ मैंने बनाया था जहां हमारा के स्लोप है, ठीक है, एंड दिस इज टी, एफ ऑफ आर ऑफ टी, आर ऑफ, देन एफ आर ऑफ टी इज इक्वल्स टू के टी when t is greater than equals to 0 and is equals to 0 when t is less than equals to 0। ठीक है, इसी को मैं शिफ्टेड रैंप कर दूंगा। इट मीन्स दैट कि भाई मैंने इसको शिफ्ट ऐसे कोई नहीं करेगा कि भाई ये यहाँ से शिफ्ट है तो ऐसे हो गया, ऐसा वाला अभी तुम्हारे सिलेबस में नहीं है। जैसे ही मैं चीज़ बता रहा हूँ सिर्फ वो चीज़ अभी देखो, इसकी भी हम बात करेंगे लेकिन लास्ट में करेंगे इसकी बात। तो इसको अब ये तुम्हारा नॉर्मल स्लोप था कि अब जो मैं बात कर रहा हूँ दैट इज शिफ्टेड रैंप, मतलब अब मेरा रैंप जो है t इक्वल्स टू a से शुरू है, स्लोप मेरा k ही है, तो f r ऑफ t जो हो जाएगा दैट इज इक्वल्स टू k, यहाँ t रहेगा कि क्या रहेगा? शिफ्ट किया मैंने, आगे को शिफ्ट किया, इट मीन्स दैट माइनस है, तो k t की जगह किससे रिप्लेस हो जाएगा? माइनस a से, यहाँ 0 ही रहेगा। t जब ग्रेटर देन a है, जब है t के आगे होने पे ही तो है, t के पीछे होने पे वैल्यू क्या है? 0। ठीक है, ये बात क्लियर है। यूनिट रैंप क्या है? यूनिट रैंप मैंने पहले भी डिस्कस किया, जब मेरा k 1 हो जाए देन माई फंक्शन इज यूनिट रैंप। अगर मैं रैंप सिग्नल की बात करूँ तो एफ आर ऑफ टी इज इक्वल्स टू टी, k 1 हो गया तो क्या बचा? t, व्हेन t इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड t लेस देन 0 पे आंसर इज 0। ये बात क्लियर है। अगर मैं वही बात इसमें करूँ, अगर इसी को यूनिट रैंप बना दूँ तो ये क्या बन जाएगा? k को हटाऊंगा बस, k तो 1 हो गया, बाकी सारा तो सेम रहा, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो बार बार तुम्हें मैं समझा रहा हूँ कि ये t हो जाएगा तो जहाँ जहाँ मेरा कट हो रहा है, जहाँ x एक्सिस से कट होगा वो इसके साथ माइनस में होगा, इधर x एक्सिस से 0 से कट हो रहा था तो t - 0 है, बेसिकली t - 0 इज t, यहाँ a से कट हो रहा है दैट्स व्हाई t - a इज आंसर। ठीक है, ये आगे क्वेश्चन में बहुत ही ज़्यादा काम आएगा। जैसे मैं क्वेश्चन की बात करता हूँ,
एक क्वेश्चन की बात करते हैं हम। ए से 2 हमारा रैंप सिग्नल जा रहा है विथ वैल्यू, तो एफ आर ऑफ टी निकालना है, सिंथेसाइज वेव फंक्शन वो बोलेगा। क्वेश्चन होगा सिंथेसाइज वेव फंक्शन, वेव फंक्शन करना कुछ नहीं है इधर भी, सिर्फ वही एफ आर ऑफ टी निकालो। सबसे पहले तुम्हें बेसिकली चीज क्या देखनी है भाई, यहाँ हमारा गेट फंक्शन लगा होगा, ऐसे गेट फंक्शन लगा होगा जब भी, तो ये वैल्यू शो कर रहा है, जहाँ हमारा गेट फंक्शन लगता है सिर्फ उतनी ही वैल्यू शो करता है, उसके आगे की इसलिए नहीं शो कर रहा है कि गेट फंक्शन लगा। अगर मेरे आगे की गेट फंक्शन यहाँ तक लगा होता तो मेरे आगे की वैल्यू भी शो करता। ठीक है, तो अभी हम पहले रैंप सिग्नल की वैल्यू निकालते हैं, एफ आर ऑफ टी दैट इज के बाय ए, this by this is our slope, that is 2a minus a आ गया, and this by this k आ गया। ठीक है, नहीं समझाया? हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस and this is vertical distance, vertical distance by horizontal distance is our slope। स्लोप पढ़ा है कभी, डेल वाई बाई डेल एक्स होता है, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, वो आ गया ये। ठीक है, अब क्या आ गया हमारा, ये स्लोप आ गया, इसके साथ हमारा था t, किधर से कट हो रहा है, a से, t माइनस ए। इसके बाद रैंप सिग्नल खत्म। रैंप सिग्नल क्यों शो हो रहा है, दैट इज ड्यू टू गेट फंक्शन। तो गेट फंक्शन क्या है, यू टी माइनस ए माइनस यू टी माइनस 2a, ये हमारा गेट फंक्शन लग गया। t माइनस ए से t माइनस 2a तक मैंने गेट फंक्शन अप्लाई कर दिया, ये मेरा आंसर हो गया, बात उधर ही खत्म। अगर इधर तक नहीं चीज समझ आई तो पूछ लो, आगे बात क्लियर है ये वाली, किसी कोई परेशानी नहीं? एक क्वेश्चन और, मेरे पास सिग्नल है कुछ इस वे, ये 2a है, ये 3a है, ये 4a, एंड लेट दिस बी स्लोप k। मैं k ही लेके चल रहा हूँ जनरली, तो मेरा एफ आर ऑफ टी क्या आएगा? तो इधर हम ऐसे देखेंगे कि हम इस रीजन को डिवाइड कर लेंगे, इस पूरे रीजन को डिवाइड कर लेंगे, दिस भी रीजन 1 एंड दिस भी रीजन 2। ये चढ़ रहा है, ऊपर को चढ़ रहा है स्लोप, इट मीन्स दैट दिस फंक्शन